हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कंसीडर थ्री वेक्टर्स. पी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप. एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप. And let S vector be a unit vector, then if P vector cross Q vector cross product with R vector is equal to U times P vector plus V times Q vector plus W times R vector, then U plus V plus W equals to. Option A is 8, option B is 2, option C is -2 and option D is 4. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. एंड की कंसेप्ट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स P vector cross product with Q vector cross product with R vector, it is equal to P vector dot R vector times Q vector minus Q vector dot product with R vector times P vector. ओके, अब हमें क्या बोल रहा है कि P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर क्रॉस R वेक्टर इज इक्वल टू U टाइम्स P वेक्टर प्लस V टाइम्स Q वेक्टर प्लस W टाइम्स R वेक्टर. तो सबसे पहले हम ये वेक्टर जो है लेफ्ट हैंड साइड पे उसको इवेल्युएट कर लेते हैं. कैसे इवेल्युएट करेंगे? यूजिंग आवर की कंसेप्ट. तो पहले मैं निकालता हूं P वेक्टर. पहले तो लिख लेते हैं. P वेक्टर क्या है? I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप. Q वेक्टर क्या है? Q वेक्टर इज 2I कैप प्लस 4J कैप minus k cap, and last is r vector. R vector will be I cap plus j cap plus 3 k cap. अब यहां से अगर मैं p vector dot r vector निकालूं, so p vector dot product with r vector, it will be, कैसे निकालेंगे? I cap के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 into 1 प्लस जे कैप के कोफिशिएंट्स भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 into 1 प्लस के कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 into 1. कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा. सिमिलर तरीके से अगर मैं क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर निकालूं तो क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर विल बी, आई कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 into 2 2 प्लस जे कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4 into 1 4 एंड लास्ट विल बी के कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 into -1 आ जाएगा. दैट विल बी -3 which is equal to 4 plus 2 6 6 minus 3 will be 3. तो P वेक्टर डॉट R वेक्टर कितना आ गया? 5. Q वेक्टर डॉट R वेक्टर कितना आ गया? 3. तो मैं क्या बोल सकता हूं कि P वेक्टर क्रॉस विद Q वेक्टर एंड क्रॉस विद R वेक्टर, ये हमारा कितना आ गया? P डॉट R टाइम्स Q वेक्टर, दैट विल बी 5 टाइम्स Q वेक्टर माइनस Q वेक्टर डॉट R वेक्टर दैट इज 3, तो 3 टाइम्स P वेक्टर आ जाएगा. तो ये मेरे पास आ गया. अब हमें बोल रहा है कि P क्रॉस Q क्रॉस विद R, ये कितना होना चाहिए? U टाइम्स P वेक्टर प्लस V टाइम्स Q वेक्टर प्लस W टाइम्स R वेक्टर. तो यहां पे हम क्या करेंगे? इसको रिप्लेस कर देंगे U टाइम्स P वेक्टर प्लस V टाइम्स Q वेक्टर प्लस W टाइम्स R वेक्टर. और ये किसके इक्वल आ रहा है हमारा? 5 टाइम्स Q वेक्टर माइनस 3 टाइम्स P वेक्टर के. अब यहां से हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर कर सकते हैं. देखो, Q वेक्टर का कोफिशिएंट कितना है? 5. और यहां पे Q वेक्टर का कोफिशिएंट है V, सो V इज 5. सिमिलरली P वेक्टर का कोफिशिएंट है -3 और लेफ्ट हैंड साइड पे है U, सो U इज -3. और R वेक्टर का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड पे 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो W कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. हमें क्या निकालना है? U प्लस V प्लस W. सो U प्लस V प्लस W कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 प्लस 0 दैट विल बी 2. और यही हमें निकालना था. कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी? ऑप्शन बी इज माई फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.